नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। जबरन धर्म परिवर्तन की दबाव की खबरों को जिला प्रशासन ने किया खंडन। जमीनी विवाद का निकला मामला सामने। दरभंगा जिला के भालपट्टी ओपी क्षेत्र के एक गांव में जबरन धर्म परिवर्तन की दबाव देने वाली खबरें वायरल होने के बाद दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन इसे गंभीरता लेते हुए इसकी जाँच के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश में पूरा मामलाओं की सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास कुमार एवं सदर एसडीपी अमित कुमार के संयुक्त रूप से स्थल पर जाकर जांच की गई। सभी पक्षों से वार्तालाप के बाद मामले की खुलासा की गई। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ पाया गया। अभी एक न्यूज़ दरभंगा से रिलेटेड वायरल है कि यहाँ जबरदस्ती एक हिंदू के परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। राजधन देवी ने जिलाधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने मुझे और एसडीपीओ साहब को फ्राइडे को ही जांच करने का निर्देश दिया था। फ्राइडे नाइट को ही हम स्पॉट पे पहुंचे और हमने जांच किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन का कोई केस नहीं है। ये दो परिवारों के बीच में बस ज़मीनी विवाद है। राजधन देवी जो हैं वो अपना घर बनाना चाहती हैं और पड़ोसी जो हैं वो भी अपना घर बनाना चाहते हैं। दोनों के बीचों में अंचल अधिकारी को बोल के सीमांकन कराया गया, लेकिन जब दोनों के ज़मीन का नापी हुई तो निकला कि दोनों के बीच में सरकारी ज़मीन है जो कि 20 फीट लंबी है। तो अंचलाधिकारी को ये निर्देश दिया गया कि आप उस ज़मीन को, जो सरकारी ज़मीन है, उसको नाप करके दोनों को बता दें, ताकि दोनों पार्टी अपने अपने ज़मीन में घर बनाएं और उस सरकारी ज़मीन को रास्ते की तरह उपयोग कर पाएँ। इसमें कहीं से भी कोई भी धर्म से रिलेटेड सौहार्द मतलब कोई चीज़ नहीं है। और आपके थ्रू मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से शांति बनाए रखें। प्रशासन जो है हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के लिए हमेशा सदैव तत्पर यहाँ पे खड़ा है और इस चीज़ को अब और ज़्यादा वायरल ना करें और इसका आपसे सहयोग होगा कि इसका खंडन करने में हमारी मदद करें। सर, वो लड़का जो आरोप लगा रहा है, क्या गलत लगा रहा है? लड़का जो है मैं कहूँगा एक तरीके से हाँ गलत आरोप ही लगा रहा है। पिछले लेकिन वो 2 वर्षों से उसके हाँ नहीं, उसको क्या है, जो मामला हम दोनों स्पॉट पे जाके समझे हैं, तो उनका उसको क्या है कि जो ज़मीन है सरकारी, उस साइड उसको खिड़की और दरवाज़ा खोलना है जाता है, जो विपक्षी पार्टी उसको खोलने नहीं दे रही है। तो उसी चीज़ के लिए वो बार बार शायद प्रशासन के पास आ रहा हो कि उसको दरवाज़ा और खिड़की खोलने में मदद की जाए। और हम आश्वस्त करते हैं कि वो सरकारी ज़मीन में अपना खिड़की दरवाज़ा खोल पाएगा और इसमें किसी भी तरीके से धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, सिंपल एक ज़मीन विवाद है। तो लगता है सर क्या कि वो अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए सारा मामला किया गया है? क्या कहेंगे इसमें? इस पे मैं कैसे कह पाऊँ क्या है, बस इतना ही समझिए कि ज़मीनी विवाद है। अब कब से है, कितने दिनों से है, एग्जैक्टली नहीं पता है मुझे, बट हाँ इसका सॉल्यूशन कर दिया गया है। आगे कोई इस तरीके की दिक्कतें नहीं है। इस लड़का के द्वारा कहीं जाने के भी रास्ते कोई बंद नहीं, उसके आने जाने का कोई रास्ता बंद नहीं। 10 फीट का रास्ता है उसके घर के सामने से, जो क्लियरली खुला हुआ है। ये उसके घर के उत्तर साइड में है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रशासन सिर्फ समझौते के तौर पर देख रहे हैं या फिर कोई एफआईआर भी हुआ है? नहीं, अभी कोई एफआईआर नहीं हुआ है। पुराना एफआईआर है उनका मारपीट का, वो पुराना एफआईआर है। अभी सिर्फ हम लोग वहाँ पे स्पॉट पर देखने समझने गए थे और दोनों पक्ष को समझाने गए थे कि जो नियमानुकूल है वो आप कार्य करिए, सरकारी जमीन पे किसी तरीके का कोई अतिक्रमण मत करिए। उसका एक फिलहाल आरोप जो था डर सर। है सर, क्या कोई उसको सुरक्षा का भी नहीं, कोई डर नहीं है। अकेला फैमिली को बताया जा रहा है हिंदू? नहीं, तो वो कहीं भी हो सकता है। सच्चाई है, मतलब वो माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी कहीं भी कोई भी हो सकता है, तो कोई इसको खतरा नहीं है उस प्रकार का। उसका आरोप ये था सर कि जी। दूसरे पक्ष ये बोल रहे हैं कि जमीन मुझे दे दो या तो यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम दोनों स्पॉट पे थे वहाँ पे एसडीपी साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि ज़मीन हमें दे दो। वो बस मामला सरकारी ज़मीन में रास्ता खोलने का है। अब उसको जिस तरीके से तुल दिया जाएगा, जैसा बताया गया, वो जनता दरबार में डीएम साहब के आया था। संयुक्त जांच के आदेश दिए गए, हम दोनों के द्वारा संयुक्त जांच की गई है। लगभग 1 घंटे हम लोग स्पॉट पर थे। दोनों पक्ष के लोग आए थे, महिलाएं भी आई थी। उनके आसपास के, उनकी बातों को सुन के, आसपास के माहौल को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कोई सांप्रदायिक या माइनॉरिटी वाला कोई इशू है। उन्होंने एक दूसरे के घर आना जाना, खाने पीने की बातें कही हैं। उस लड़के के सामने बातें हो रही थी। राजधन देवी के पुत्र भी वहाँ था, जो कंप्लेनेंट है मेन, विक्की जिसका नाम है। और ऐसा नहीं कि वो मीडिया हाईलाइट के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, मंशा क्या है, ये हमारे जानकारी में नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है वहाँ जाकर देखकर, विवाद के बैकग्राउंड को देखकर, कि आपसी विवाद है जिसका जड़ जमीनी विवाद है। 2-3 फीट की ज़मीन की लड़ाई है, गेट खोलने का विवाद है, खिड़की निकालने का विवाद है, और कोई ऐसा कोई मामला नहीं है जैसा वायरल किया जा रहा है। पुलिस के ऊपर आरोप लगाया था कि जब भी जाते हैं बोलने के लिए दूसरे पक्ष का सपोर्ट करता है, हम लोगों को भाग के भगा देता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेसलेस आरोप है। पुलिस की तरफ से आज भी उसकी सुरक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गई है, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, 107 वगैरह कार्रवाई की जा रही है।
पुराने केसेस अगर कुछ है तो उनको देखा जाएगा, लेकिन ऐसे हमारी कोई जानकारी में कुछ सर ऐसा वो लड़का 1.5 साल से लगातार थाने का चक्कर लगा रहा है, कुछ तो मामला ऐसा बनता होगा और यार कोई डर ऐसा कोई समाया हो लेकिन उसका। जमीनी विवाद है, डर ऐसा मेरे कुछ नहीं पास है। अभी आया एक वीक के अंदर ने हम लोग उसका सीमांकन करा दिया। वो जमीन सरकारी है, ये श्योर हो गया अंचल अधिकारी की से रिपोर्ट के अनुसार। ये कंप्लीट रिपोर्ट कल हम लोग जिलाधिकारी महोदय को दे देंगे और जो भी नियत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी।